नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि अभी तक हमने तो पढ़ाई शुरू की है नहीं, ना तो हम इतने दिन पढ़े, ना ही अब पढ़ने का मन हो रहा है। यदि आपकी भी हालत कुछ ऐसी है तो आज मैं आपको एक प्रॉपर वे बताने वाला हूँ, एक महीने का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लगभग आई थिंक 70 से 80% तक गेन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट टिप जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टूडेंट, आप सभी को पता है BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर हो चुका है। पहली बात, अब आपके पास सिर्फ एक महीना है। आज 21 तारीख है और अगली 22 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, और एक महीने में BSTC फर्स्ट ईयर वालों को 10 सब्जेक्ट पढ़नी है और सेकंड ईयर वालों को 9 सब्जेक्ट पढ़नी है। अब काम की चीज़ ये है कि भाई क्या क्या पढ़ा जाए और क्या क्या छोड़ा जाए। ठीक है, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो टैलेंट स्टूडेंट होते हैं वो ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम में आती ही नहीं है। क्लियर। और जो मतलब एवरेज या थोड़े से कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो सारा पढ़ लेते हैं, उसके कारण थोड़ा सा उनका रिजल्ट डाउन रह जाता है। तो काम की चीज़ यही है कि भैया कम पढ़ के हम ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, ये सबसे काम की चीज़ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अभी से ही आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इंग्लिश को स्टार्ट करें। अभी आप अधिकतर स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई मैं इंग्लिश को बाद में पढ़ेंगे, पहले दूसरी पढ़ लेते हैं। नहीं, आप बिल्कुल उल्टा करने लग जाओ। इंग्लिश को अभी पढ़ना स्टार्ट करो। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो फर्स्ट ईयर के लिए तो एक कोर्स मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। आप इसी वेबसाइट पर या हमारी जो वेबसाइट है साइंस B21 पर, वहाँ पर भी मैंने इंग्लिश का कोर्स अपलोड कर दिया है। और इस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने इंग्लिश का कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, आप देख लेना, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकंड ईयर के लिए तैयारियाँ चल रही है, बहुत जल्दी क्लासें आने वाली है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप मैथ्स की तैयारी अच्छे से करें। मैथ्स को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैथ्स में कुछ याद नहीं कर पाएंगे, और मैथ्स में अधिकतर चीज़ें समझ नहीं रहती है। अगली जो किताब है वो है बच्चे और बचपन, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड वाली। अब इसको भी आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि इसमें भी बच्चे फेल होते हैं। तो आपके बैक नहीं लग जाए, इसलिए आप इसको भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दें। क्योंकि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसके कला शिक्षा में बैक लग गई। तो इन सब्जेक्ट को तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो संस्कृत को अच्छे से पढ़े। क्लियर। संस्कृत में मतलब थोड़े से चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी विज्ञान शिक्षण है, SS वाले तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, इनको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से देखें। क्लियर। तो इनकी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपके लिए इनकी स्पेशल क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ। वैसे फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश की क्लासेस तो चल ही रही है, अब सेकंड ईयर के लिए भी इंग्लिश की क्लासेस शुरू होने वाली है। और मैथ्स का एक कोर्स सेकंड ईयर वालों के लिए आने वाला है। और बच्चे और बचपन का अगर आप बोलेंगे तो मैं एक कोर्स अपलोड कर दूंगा। और संस्कृत की यदि हम बात करें तो इसको देखते ही क्या करना है इसका। तो फिलहाल के लिए इन सब्जेक्ट में से आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, उससे मेरे को पता लगेगा कि अधिकतर स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको कोई अदर सब्जेक्ट कठिन लगती है, आपके फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट है और सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको कठिन लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर विचार विमर्श करें और एक नया सा कोर्स लॉन्च कर दे 10-11 रुपये का। या आपके लिए मैं फ्री में भी अवेलेबल करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन पहले मेरे को सारा डिसाइड करना पड़ेगा, और आपकी जो कितने स्टूडेंट कोर्स लेने में एक्साइटेड हैं या कितने स्टूडेंट मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं ये पहले आप डिसाइड करके बताना। क्लियर। अब पढ़ना क्या है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीने में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो 1 महीने में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे देख लेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे देख लेंगे, पुराने पेपर हम देख लेंगे। ये 3 काम करके अपन लगभग 70 से 80% कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तीनों ही हैं, BSTC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट के लिए। अब डेली स्टडी टिप मैं आपको दे देता हूँ। अब जब भी आप पढ़ने बैठे छोटे छोटे नोट्स साथ साथ में बना ले, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाना आता है तो कमेंट में बताना, मैं सिखा दूंगा। अगला है की लिंक, बहुत ही खतरनाक चीज़ है की लिंक। की लिंक का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इतने ज़बरदस्त मतलब स्मार्ट स्टडी तैयार कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने मतलब जितने भी क्वेश्चन याद किए ना बड़े बड़े निबंधात्मक, वो की लिंक से ही किए, क्योंकि की लिंक एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से बड़े बड़े प्रश्न याद कर सकते हैं। नेक्स्ट,
अगला जो बिंदु है वो अधिकतर चीज़ें पढ़ो। आपके पास 1 महीना, इसमें जितना पढ़ सको ना उतना पढ़ो। डेली तुम देख लो कि 4-5 घंटे आप डीएलएड की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है और आपके 1 वीक से भी आप पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, तो लगभग 3 दिन में आपको एक 1 वीक कवर करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस 22 से पहले एक बार रीडिंग हो पाएगी। कुछ स्मार्ट टिप मैं आपको दे देता हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज आप हमसे बाय कर सकते हैं अगर हम समय पर अपलोड करते हैं तो। नोट्स यदि आपको चाहिए तो हम अवेलेबल करा देंगे, और पुराने पेपर भी चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए या ओल्ड पेपर चाहिए, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। जो मेरी इन रिकमेंडेशन को मानेगा वो अभी से कई कॉपी में लिख लेना, उसके 70 से 80% बनेंगे। क्लियर? यानी कि जो क्वेश्चन मैं रिकमेंड करता हूँ या जो नोट्स मैं रिकमेंड करता हूँ या वीडियो क्लासेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी उनकी पालना करता है उसके 70 से 80% आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट में ये ज़रूर बताना एंड में कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से है और आपकी डीएलएड कॉलेज कौन सी है, आप डाइट में हैं या प्राइवेट कॉलेज में हैं, प्राइवेट कॉलेज की लूट मार किस प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि डीएलएड में आपको किस प्रकार एग्जामिनेशन मैनेज करना है, ठीक है। अदर जितने भी यूट्यूब चैनल है वो भी ऐसे वीडियो डालते हैं, तो मैंने भी सोचा चलो यार आज स्टूडेंट के लिए एक मतलब माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये एक ही स्लाइड है जिस पर मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से समझा दी है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।